राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अपना अध्याय 6 आत्म संयम योग पूर्ण कर लिया था और आज के एपिसोड से हम शुरू करेंगे अध्याय 7 ज्ञान विज्ञानम योग। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 आत्म संयम योग में मनुष्य को किस प्रकार से योग करना चाहिए, योग करने की विधि, उसका नियम और लक्षण के बारे में जानकारी दी है। और उसमें जो मुख्य बात हमने देखी, तो भगवान के अनुसार वह मुख्य बात यह है कि मनुष्य को जो भी काम करे निष्काम भाव से कर्म करता हुआ अपने उस कर्म को मुझे समर्पित कर दे। और संसार में रहते हुए भी मनुष्य का जो चिंतन है, जो योग कर रहा है, जो योगी बनना चाहता है या जो योगी है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी दिनचर्या करते हुए उसका जो अनन्य चिंतन है, उसका जो चित्त है, वह भगवान से कंटिन्यू लगातार जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और जो ऐसा करने में सफल हो जाता है वह भगवान का प्रिय होता है। तो भगवान ने आखिरी श्लोक में खुद कहा है कि जो ऐसा करता है, जो ऐसा योगी होता है, तो मैं उसे कभी नहीं भूलता और वह मुझे कभी नहीं भूलता। तो ये तो देखा था हमने पिछले एपिसोड में। चलिए आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम मनुष्यों को क्या ज्ञान देते हैं। हे प्रीता पुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारी सारी शंका का समाधान हो जाएगा, सारा संशय दूर हो जाएगा। और इस बात को जानने के बाद अब तुम्हारे लिए जानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक या कुछ एक दो लोग जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और उसमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व रूप से जान पाता है, सब नहीं जान पाते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी जड़ अपरा प्रकृति है। अध्याय 2 सांख्य योग में हमने परा और अपरा प्रकृति के बारे में डिटेल में जाना है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप अध्याय 2 का वीडियो देखकर परा और अपरा प्रकृति के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति यानी माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति यानी आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी अपरा प्रकृति को तो जानते ही हो, मेरी माया को जानते ही हो। ये जो प्रकृति है ये सब मेरे द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन इसके साथ ही तुम मेरी परा प्रकृति को भी जानने की कोशिश करो, तभी तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ या आत्मा कौन है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं, खुद से ही कह रहे हैं, इस जो जड़ प्रकृति है, इस जड़ प्रकृति में सभी प्राणियों के जन्म का कारण मुझे ही समझो और मैं ही हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति करने वाला हूँ और इस जगत का प्रलय करने वाला हूँ। वो कोई और नहीं, वह मैं ही हूँ, ऐसा भगवान खुद कह रहे हैं। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं,
ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, यह बताने के लिए कि इस पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण रखा है कि सूत की मणियाँ, सूत है उसमें जो धागा, सूत की माला है और उस माला में जो मोती है उसकी मणियाँ जो हैं वो भी सूत की हैं, और जिसमें वो पिरोई गई हैं वो भी सूत का है, और फिर उसमें और कुछ बचा नहीं, सिर्फ सूत ही सूत है। तो ठीक वैसे ही जड़ चेतन सब भगवान ही बने हुए हैं। हम अज्ञानता के कारण नहीं जानते, हमें ऐसा लगता है कि ये सब मनुष्य हैं, ये जानवर हैं, ये पक्षी हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा अभी, इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मुख्य कारण मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा ही सब हो रहा है, और मेरे सिवा कुछ इस संसार में, इस जगत में है ही नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।